Good morning students. Welcome to your online classes of B.Ed फर्स्ट ईयर। आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धा पीरियड या बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं। बौद्ध धर्मपंथियों ने अपने धार्मिक सिद्धांतों एवं आदर्शों के प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा पद्धति को अपनाया। इसके आधारभूत तत्वों और विशेषज्ञों का वर्णन निम्न प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला, विद्यार्थित्व। दूसरा, पवज्जा संस्कार। तीसरा, विद्या अध्ययन प्रारंभ करने की आयु। चौथा, छात्रों का चुनाव। पांचवा, अध्ययन काल। छठवां, उपसंपदा। सातवां, अनुशासन। आठवां, गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य। नौवां, छात्र के प्रति गुरु के कर्तव्य। और 10वां, गुरु शिष्य संबंध। अब जैसे शुरू करते हैं हम लोग विद्यार्थी, दैट मीन्स स्टूडेंट। बौद्ध शिक्षा संस्थाओं में सभी जातियों, पदों और वर्गों के व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। केवल चांडालों का प्रवेश वर्जित था। दैट मीन्स डोम स्वीपर कैटेगरी के जो थे उन लोग का वर्जित था। पवज्जा संस्कार, प्रवेश के समय पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा का अर्थ होता है बाहर जाना। इस संस्कार का अर्थ था कि छात्र अपने परिवार से अलग होकर बौद्ध धर्म में प्रवेश करते थे। विनय पिपट में पवज्जा संस्कार का वर्णन इस प्रकार पाया जाता है। छात्र अपने सिर के बाल का मुंडन करवा देते हैं, पीले वस्त्र धारण कर लेते हैं, मठ में भिक्षुओं के चरणों में अपना माथा टेकता है और फिर पालथी मारकर पद्मासन मारकर बैठ जाता है। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह कहता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इसके बाद आगे उससे लिखे 10 आदेश दिए जाते हैं। जीव हत्या ना करना है, चोरी ना करना, अशुद्धता से दूर रहना, असत्य ना बोलना, मादक पदार्थों का प्रयोग ना करना, वर्जित समय पर भोजन ना करना, नृत्य संगीत और तमाशों के पास ना जाना, श्रृंगार से की वस्तुएं, फूल मालाओं, सुगंधी आभूषणों का प्रयोग ना करना, ऊंचे बिस्तर पर ना सोना, सोने या चांदी का दान न लेना। विद्यालय प्रारंभ करने की आयु, पीरियड ऑफ यानी ड्यूरेशन या स्टार्टिंग स्कूल का जो टाइम का एज क्या होना चाहिए। FEKE के अनुसार विद्यालय प्रारंभ करने की आयु 8 वर्ष की थी। प्रवेश के बाद छात्र श्रमण और सामनेर कहलाता था। इस दशा में वह 12 वर्ष तक विद्यालय विद्याभ्यास करता था। 20 वर्ष की आयु में आगे आने पर भिक्षुक के रूप में प्रवेश कर जाता था। छात्रों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट कैसे होगा? निम्नलिखित छात्रों का विद्यालय के लिए चुनाव नहीं किया जाता था। सभी को नहीं चुना था। जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा ना ली हो, जिनको कोई तपेदिक जैसा कोई रोग ना हो, टीबी की बीमारी ना हो, जो राजा की नौकरी करता हो, जो डाकू रह चुका हो, जो जेल जा चुका हो, जिनको राज्य से किसी प्रकार का दंड मिल चुका है, जिसका कोई अंग भंग या जिसके शरीर पर कोई भाग विकृत हो, दास हो, नपुंसक हो, ये लोग को छात्रों के रूप में नहीं रखा जाता था। अध्ययन काल 22 वर्ष का था। 12 वर्ष पवज्जा का और 10 वर्ष उप संपदा का।
अध्ययन काल 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 30 वर्ष की आयु तक होता था। उपसंपदा 9 शिष्य 12 वर्ष की तक अध्ययन करने के बाद 20 वर्ष की आयु को प्राप्त होता था। उस आयु में वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके भिक्षु के रूप में संघ में रह सकता था। पवज्जा के समान उपसंपदा एक पक्षी संस्कार नहीं था। उपसंपदा संस्कार संघ में कम से कम 10 योग भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। उसमें से एक श्रमण का परिचय कराता था। उसके बाद अन्य भिक्षु यह निर्णय करते थे कि 9 शिष्य उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकारी है या योग्य है या नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता था कि उपसंपदा की प्रणाली जनतांत्रिक होती थी। उपसंपदा के बाद श्रमण पक्का भिक्षु और संघ में रहने के अधिकारी हो जाता था। उसे आगे लिखे नियमों का पालन करना पड़ता था, जिसमें भोजन के लिए भिक्षा मांगना, साधारण वस्त्र पहनना, धारण करना या पहनना, वृक्ष के नीचे निवास करना, गौमूत्र की औषधि के रूप में प्रयोग करना, स्त्री सभागम, चोरी, जीव हत्या और अलौकिक शक्तियों का दावा करने से दूर रहना। अनुशासन डिसिप्लिन, अनुशासन का बहुत अधिक बल दिया जाता था। छात्र फूल, पत्ती, पौधों, वृक्षों को हानि नहीं पहुंचाते थे। संपत्ति नहीं रखते थे। खेल तमाशा नहीं देख सकते थे। शरीर को अलंकृत नहीं कर सकते थे। गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य, छात्र को अपने शिक्षक से पहले उठकर उसकी दातुन और हाथ मुंह धोने के लिए पानी का प्रबंध करना पड़ता था। वह गुरु के बैठने का स्थान ठीक करता था, झाड़ू लगाता था और उनके बर्तनों को साफ करता था। वह गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाता था और उनके लौटने से पहले वापस आकर गुरु के लिए जल और भोजन का प्रबंध करता था। छात्रों के प्रति गुरु का कर्तव्य, जिस प्रकार गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य थे, उसी प्रकार छात्र के प्रति गुरु का भी कर्तव्य था। गुरु का प्रमुख कर्तव्य यह था कि वह अपने शिष्य का मानसिक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन करे, साथ ही साथ उसे अपने छात्र के लिए वस्त्र, भिक्षा पात्र और अन्य आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करना पड़ता था। गुरु शिष्य संबंध, गुरु और शिष्य का संबंध स्नेहपूर्ण था। गुरु अपने शिष्य के समक्ष सादा जीवन, निरंतर अध्ययन और ब्रह्मचर्य के आदर्श प्रस्तुत करता था। अनेक वर्षों तक निरंतर साथ रहने के कारण गुरु और शिष्य में पारस्परिक श्रद्धा, निर्भरता और प्रेम का विकास था। ठीक है ना, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे टॉपिक। आज क्या क्या पढ़े हम लोग? आज हम लोगों ने पढ़ा है मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धा पीरियड, जिसमें पहला है विद्यार्थित्व, दैट मीन स्टूडेंट। दूसरा पप जैसा संस्कार, दैट मीन रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जिसके कारण स्टार्टिंग करते हैं स्कूल में एंट्री का। विद्यालय प्रारंभ करने की आयु, एज ऑफ स्कूल स्टार्टिंग का होता है। फिर छात्रों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। फिर होता है अध्ययन काल, यानी स्टडी पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ स्टडी। फिर उपसंपदा, फिर डिसिप्लिन, अनुशासन, गुरु के प्रति छात्र के कर्तव्य, ठीक है। फिर उसके बाद छात्र के प्रति गुरु कर्तव्य और लास्ट होता है गुरु शिष्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। कल जो हम पढ़ेंगे वह शिक्षा के अन्य स्वरूप पढ़ेंगे। धन्यवाद।